हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोड एंड स्लीप में एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पांडास, पाइथन की एक लाइब्रेरी जिसका यूज आपको एआई में, डेटा साइंस में हर जगह देखने को मिलेगा। और अगर आपको बेसिक टू प्रो पढ़ना है तो आप हमारे वीडियो में रुके रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू। हाँ जी दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है पांडास। और पांडास होता क्या है? ये पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो कि बहुत ही वाइडली यूज की जाती है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। और इसका काम जो होता है वो डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस के लिए होता है। ठीक है, अब डेटा को रीड करना हो या डेटा को क्लीन करना हो, फिल्टर करना हो, एनालाइज करना हो, मॉडिफाई करना हो, कुछ भी करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे इस लाइब्रेरी को। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, तो ये पीडी क्या होता है? इसका एलियास होता है। हम बार बार पांडास ना लिख के पीडी लिखते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि पांडास का पहला इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है सीरीज। तो इसमें सबसे पहले हम मान लीजिए मार्क्स ले लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये आपका वेरिएबल हो गया जिसके अंदर हम कुछ डेटा लिखेंगे। पीडी डॉट सीरीज, ये आपका फंक्शन चलाएंगे। अच्छा, हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि पीडी डॉट सीरीज में जो यस होगा सीरीज का वो कैपिटल से होगा, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगी। फिर इसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए 80 ले लिया, कॉमा 90 ले लिया, कॉमा 70 ले लिया, कॉमा 60 ले लिया। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे MARKS आप इसको प्रिंट करवा दे। आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंट लिख के उसके अंदर मार्क्स लिख के भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज बन गई, आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करते हैं कि सीरीज होता क्या है? सीरीज बेसिकली एक वन डायमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसमें हम चलते हैं डेटा फ्रेम की तरफ। ठीक है, तो डेटा फ्रेम क्या होता है कि रियल वर्ल्ड डेटा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो डेटा फ्रेम होता है। वो आगे सारा कुछ हम देख रहे होंगे। तो चलिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर इसे ना हम देखो, ये यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। आप ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके अंदर कुछ डेटा लिखते हैं। मान लीजिए हमने नेम डाला। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी का नेम है वो स्ट्रिंग ही होता है भाई, सब एलन मस्क के बच्चे नहीं होते। तो उसके बाद हम यहाँ पे मान लीजिए हमने नेम लिखा, अपना नेम डाल दिया शिवा, और उसके बाद इसमें कॉमा, और कॉमा के बाद आप इसमें कोई दूसरा नाम लिख लें। मान लीजिए हमने राहुल लिख लिया। राहुल के बाद आप कोई और नाम लेते हैं, जैसे कि हमने रोहित ले लिया। ठीक है, ऐसे ही चलिए रोहित हो गया। और बस इतने ही नाम लेते हैं, या एक और मान लीजिए एक लड़की का भी ले लेते हैं यार, जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए। तो प्रिया मान लीजिए हमने ले लिया। प्रिया डबल कोट के अंदर आ जाओ। तो ये हमारी प्रिया भी आ गई। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को क्लोज करेंगे जो कि ऑलरेडी है, और इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, अब इसे हम ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद मान लीजिए हम एज एज बना, मान लीजिए ये आपका एज। तो एज हमने ये स्ट्रिंग ले ली। अच्छा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? प्रिया के बाद हमने कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पे कॉमा भी लगाना होगा। ठीक है, एज और ये कॉलन। फिर इसके बाद सॉरी, फिर इसके बाद हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देते हैं। मान लीजिए 23 दे दिया, कॉमा 22 दे दिया, कॉमा 24 दे दिया, कॉमा कितने हैं? 1 2 3 4 है ना, एक को दे देते हैं 25। ठीक है, सबसे बड़ी प्रिया है। तो उसके बाद हम इस ब्रैकेट को भी क्लोज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट आप देख सकते हैं। इसके बाद कॉमा लगाते हैं यहाँ पे, और उसमें भी हम वैल्यू डालेंगे। किस, अब मार्क्स मान लीजिए लिखते हैं, ये आप MARKS। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें कुछ मार्क्स ले लेते हैं। 90 पहले ले लिया, कॉमा फिर 78 ले लिया, फिर कॉमा 85 ले लिया, कॉमा 95 ले लिया। प्रिया के मार्क्स सबसे ज्यादा आ गए। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे DF। DF आप डेटा फ्रेम को ही हम का एक वेरिएबल, ठीक है,
तो डीएफ वेरिएबल लिए, डीएफ वेरिएबल के अंदर हमने लिखा पीडी डॉट डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम का डी कैपिटल से होगा डेटा, और इसका फ्रेम का एफ कैपिटल से होगा। ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। और इसके अंदर हम डेटा को क्या करेंगे, पास कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट डीएफ। अगर आप डायरेक्ट डीएफ लिख देते हैं तब भी हो जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे होगा, ये, ठीक है। ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया। आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, नेम शिवा, एज 23, 90.78 मार्क्स हैं। राहुल का देख लीजिए, रोहित का देख लीजिए, ये आपका डेटा फ्रेम बन गया, ठीक है। तो डेटा फ्रेम को आप एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह समझ सकते हो, रो और कॉलम की तरह, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम क्या करते हैं कि डेटा फ्रेम को अब जैसे इसमें क्या कर सकते हैं कि कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने प्रिंट लिखा, और प्रिंट के बाद आपने लिख दिया डीएफ डॉट हेड, ठीक है, डीएफ डॉट हेड, और ब्रैकेट को आप क्लोज करेंगे, शिफ्ट एंटर मारते हैं, और आप देख लीजिए यहाँ ऊपर की वैल्यूज सारी आ गई। अच्छा, जब डीएफ डॉट हेड करते हैं तो ऊपर के ना 5 रोज आते हैं। अब इसमें ऑलरेडी 4 ही हैं, तो भाई ये तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें टेल से अगर हमें लेना हो तो हमें टेल से 5 वैल्यूज मिल जाती हैं, तो वो भी मैं करता हूं। चलिए, डीएफ डॉट टेल करते हैं, PRINT, और DF डॉट TAIL, और आप शिफ्ट एंटर मारिए, और वो भी वैल्यू आ गई। अभी ये हम देखेंगे, उसमें रियल वर्ड की एक CSV फाइल ले लेंगे, उसमें देखेंगे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, नंबर स्पेसिफाई भी कर सकते हो। आप पर्टिकुलर किसी को देखना हो, मान लीजिए आपको ये प्रिंट डीएफ डॉट हेड वाला है, इसे हम पेस्ट करते हैं। मान लीजिए दूसरा देखना है हमें, शिफ्ट एंटर, तो आपका ये आ गया 0 1। आपको सिर्फ 2 रोज चाहिए थी, तो यहाँ पे 2 आ गई। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इन्फो का यूज करते हैं। तो हमें कॉलम डेटा टाइप और नॉन नल वैल्यूज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमको इंफॉर्मेशन वाला देगा, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं डीएफ डॉट इन्फो, और इसके अंदर ये, अब ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा टाइप, फ्लोट, इंटीजर, ऑब्जेक्ट, मेमोरी कितना यूज हुई, 228.0 प्लस बाइट्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये वैल्यूज नॉन नल है, नॉन नल है, ये आपका नेम, ये ऑब्जेक्ट है, ये एज, ये इंटीजर है, मार्क्स जो है वो फ्लोट वैल्यू है, टोटल 3 कॉलम है, 4 एंट्रीज हैं, है ना, 0 से लेके 3 तक रेंज आपका सब कुछ। तो ये आपको इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता है। अब फिर इसके बाद हम यूज करते हैं डिस्क्राइब का। तो डिस्क्राइब क्या करता है, न्यूमेरिकल कॉलम का जो है स्टैटिकल समरी देता है, जैसे मीन, मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसा, ठीक है। तो इसे अभी हम प्रिंट करवाते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं डीएफ डॉट डिस्क्राइब, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, शिफ्ट एंटर। आप देख सकते हैं आपका ये आ गया, इसका काउंट, मीन, एसटीडी, मिनिमम, परसेंटेज, 50%, 75%, मैक्सिमम, सारा कुछ आ गया भाई, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्राइब फंक्शन हो गया। फिर क्या करते हैं, कॉलम अगर हमें सिलेक्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं। अब मान लो हमें सिर्फ नाम का कॉलम चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और इसके अंदर आप डीएफ लिखेंगे। ओह सॉरी, एफडी लिख दिया मैंने, एफडी नहीं करवानी भैया, पैसे नहीं है। इसके बाद हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, और यहाँ पे हम अपना नेम ये लेते हैं, और इसे शिफ्ट एंटर मार देते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ नेम नेम ही आ गए, क्योंकि हमें सिर्फ नेम ही चाहिए था। अब मान लो मल्टीपल कॉलम चाहिए, आपको नेम के साथ मार्क्स भी चाहिए, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और इसमें कॉमा लगा के मान लीजिए हमें मार्क्स भी चाहिए, MAR
KS। शिफ्ट एंटर मार दीजिए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोई एरर कर दी। हाँ, क्योंकि ये हमने इसे 2D बना दिया, यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, मैं ये भूल कर जाता हूँ। हाँ, तो आप शिफ्ट एंटर मार दिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम के साथ साथ मार्क्स भी आ गए। तो ये आपको ना ध्यान रखना होगा कि एक कॉलम के लिए सिंगल ब्रेसलेट और मल्टीपल कॉलम के लिए आपको डबल ब्रेसलेट नहीं, सॉरी, ब्रैकेट यूज किया जाता है। तो अगर न्यू कॉलम ऐड करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पांडाज में न्यू कॉलम ऐड करना एक्सट्रीमली इजी है। आप देखिए कैसे। आप उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा ऊपर करते हैं जिससे आप आराम से देख सकें, गर्दन नीचे ना करनी पड़े। तो आप यहाँ पे लिखेंगे DF और ये आप स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, इसके अंदर हमने पास्ड, मान लीजिए हमें पास्ड वाला एक अलग से वैल्यू हमें ऐड करनी है, कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो इसके बाद ये हमने एक वेरिएबल ले लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, DF लिखते हैं। DF इसके अंदर हम लिखते हैं मार्क्स, ठीक है, मार्क्स लिखा। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया कितने से ऊपर वाले बच्चे पास होने चाहिए। तो या तो 40 या तो उससे ऊपर वाले बच्चे पास होने चाहिए। और हमने सबको 40 से ज्यादा मार्क्स दिए हैं क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हैं, काइंड आप कह सकते हैं। तो हम इसे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। आप प्रिंट करवाएंगे DF और आपको आंसर मिल जाएगा कि पास्ट में आप देख सकते हैं ट्रू 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 ट्रू। तो आप ऐसे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर सकते हैं, पांडास ऑटोमेटिकली ट्रू या फॉल्स कैलकुलेट करके आपको दे देगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कॉलम को अगर डिलीट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे DF लिखते हैं, DF डॉट ड्रॉप लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं पास्ट, क्योंकि पास्ट को ही हम उड़ाते हैं, ठीक है। PASSED होगा यार, ठीक है। ये फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्सिस, एक्सिस इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब कॉलम होता है, ठीक है। अगर रो डिलीट करनी हो तो एक्सिस इक्वल टू आपको 0 लिखना पड़ेगा। आ गई बात समझ में, आप बहुत समझदार हो। तो यहाँ पे ये कॉमा लगाया और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और हम इसे शिफ्ट एंटर मारते हैं और पास्ड वाला भैया आपका कॉलम डिलीट हो चुका है। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, आपका नेम एज मार्क्स ही है, पास्ड वाला आपका चला गया। फिर इसके बाद अब मान लीजिए क्या करना है आपको, पांडास का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लॉक और आई लॉक, ठीक है। तो लॉक लेबल्स के बेसिस पर डेटा एक्सेस करता है, तो सबसे पहले हम उसी को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे DF डॉट LOC, LOC कारगिल की बात मैं नहीं कर रहा। फिर इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम 0 लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, शिफ्ट एंटर मारते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम शिवा, एज 23, मार्क्स इतना, नेम 0, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक लेबल के साथ अगर आप मेरी इसमें ना पर्टिकुलर एक इंसान की देखिए, आपको सारी वो मिल गई, डेटा आपने एक्सेस कर लिया, इंफॉर्मेशन मिल गई। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है कि स्पेसिफिक रो और कॉलम है, जैसे कोई मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंट, प्रिंट के बाद हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं DF डॉट LOC और उसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 0 2 लिखते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं नेम, ठीक है। नेम करते हैं और कॉमा मार्क्स, MARKS, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक वो नहीं लगाया, डबल कोट, हाँ, ये मार्क्स हो गया। और फिर से याद रखना कि यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यूज यहाँ पे हैं।
तो हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, शिफ्ट एंटर मारते हैं। हमने कहीं पे कोई गलती कर दी है। अच्छा, कहाँ पे गलती कर दी है भाई? MARKS नेम ये सही है। ओ सिट 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 सॉरी, यहाँ पे ये जो हमने ये इसे डबल कर दिया है, ये गलत कर दिया। आप शिफ्ट एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं शिवा, राहुल, रोहित और इनके मार्क्स आ गए। ठीक है, तो पर्टिकुलर हमने यहाँ पे क्या किया, और आई लॉग इंटीजर पोजीशन के बेसिस पर डेटा एक्सेस करता है। ओके, अब क्या करते हैं इसके बाद हम, और सिंपल ट्रिक इसका लगाते हैं। मान लीजिए लॉक इक्वल टू लेबल, आई लॉक इक्वल टू इंटीजर पोजीशन, है ना। तो आप ऐसे ना याद रख सकते हैं कि LOC लॉक इक्वल टू लेबल, आई लॉक इक्वल टू इंटीजर पोजीशन। तो आप यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट के अंदर आप यहाँ पे लिखते हैं DF.ILOC। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हैं 0 और 2 लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, हमने गलत कर दिया, यहाँ पे कॉमा लगेगा। फिर आप लिखेंगे 0 2। अब आप क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी क्लोज करते हैं, शिफ्ट एंटर मारते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू आ गई। तो फिर इसके बाद ना अब चलते हैं फिल्टरिंग में। फिल्टरिंग कैसे करते हैं, तो अब आता है पांडास का सबसे यूजफुल पार्ट जिसे हम फिल्टरिंग कहते हैं। मान लो हमें सिर्फ 80 से ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट। तो रिजल्ट के आगे आपने यहाँ लिख लिया DF, और DF के बाद आपने यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा DF, और एक मिनट, ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा। फिर आपने यहाँ पे लिखा MARKS, मार्क्स लिखा। आप डबल कोट से इसे बंद कर दीजिए। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन 80 कर दीजिए और प्रिंट करवाते हैं। तो आप देखेंगे कि 80 से ज्यादा के किसके किसके मार्क्स हैं, सिर्फ वही लोग आएंगे। ठीक है, तो हम शिफ्ट एंटर मारते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं शिवा, राहुल, रोहित, प्रिया। क्या भाई हमने सबको 80 से ज्यादा नंबर दिए थे क्या? तो भाई ये आगे 80 से ज्यादा वाले लोग। ओके, उसके बाद क्या करते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। मान लो कि 80 से ज्यादा मार्क्स हो और एज आपकी 24 से ज्यादा हो, है ना। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट आप हटा दीजिए और यहां से, नहीं आप लगा सकते हैं इसे, एक मिनट है। अच्छा, तो हाँ चलिए, मल्टीपल कंडीशन अगर हमें लगानी है तो कैसे करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, और रिजल्ट इक्वल टू आपने यहाँ पे लिखा DF, जो आपको डेटा फ्रेम को इंडिकेट करता है। फिर इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे DF, और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लिखते हैं मार्क्स। मार्क्स, ठीक है, इसे हम क्लोज करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ ग्रेटर देन 80 की, भाई 80 से ज्यादा मार्क्स वाला इंसान हो, पहली चीज यहाँ पे एंड लगा देते हैं। और क्योंकि एक और हमें कंडीशन बनानी है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, ये ब्रैकेट, और उसमें भी हमने DF लिखा। DF के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर आपने एज लिख दिया। ठीक है, एज, आपको एज क्या है, 24 से ज्यादा चाहिए मान लो, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 24 कर दिया, लेस देन 24। अच्छा, तो आप ग्रेटर देन अगर ज्यादा चाहिए कम चाहिए, मान लो 24 से कम वाले चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर हम यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद
हमने यहाँ पे क्या किया, ये इसका जो ब्रैकेट है, इसका यहाँ पे एक ब्रैकेट होना चाहिए भाई, ये वाला है ना, हाँ उसका सही है। अब इसे हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट करते हैं और आप यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, पास करेंगे और शिफ्ट एंटर मारते हैं। आपको रिजल्ट आ गया भाई। दो लोग ऐसे थे जो 24 से कम थे और 80 से ज्यादा उनके मार्क्स थे। अब यहाँ पे अगर हम ग्रेटर देन कर देते हैं तो हमें लग रहा है सिर्फ प्रिया ही थी या ऐसी, हाँ तो सिर्फ प्रिया ही थी जो कि 24 से ज्यादा थी और 80 से ज्यादा उसके मार्क्स थे। तो ये फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि अच्छा, ये आपको जिसे ना पता हो तो इसका यूज एंड के लिए हमने किया है, कि कोई और चीज ऐड करने के लिए, तो एंड के लिए हमने इसका यूज किया है। अब आते हैं नए टॉपिक में, सॉर्टिंग में। डेटा को सॉर्ट करना हो तो क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे आप डीएफ एक वेरिएबल लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे फंक्शन चलाया डीएफ डॉट सॉर्ट, ठीक है, डीएफ डॉट सॉर्ट और अंडर स्कोर वैल्यूज, क्योंकि आपको वैल्यूज सॉर्ट करनी है, ठीक है। मान लीजिए आपको मार्क्स सॉर्ट करने हैं, एम ओ सॉरी MARKS, और आप यहाँ पे इसे क्लोज करिए और हम इसे प्रिंट करवाते हैं भैया। तो जब प्रिंट करवाएंगे तो डीएफ लिखेंगे और शिफ्ट एंटर मारेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो किस ऑर्डर में आ गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, ये 85 डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर होता है, जो भी है। असेंडिंग मतलब होता है कि नीचे से ऊपर, डिसेंडिंग ऊपर से नीचे, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, तो फिर उसके बाद हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें देखना है तो हम वो देखते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर था शायद, ऊपर से मतलब कि यहाँ छोटे से बड़े की ओर आ रहा है ना। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको देखना है तो वैसे तो हम इसी को ना कॉपी पेस्ट मारते हैं, सिर्फ आपको एक चीज चेंज करनी होगी, आपको यहाँ मार्क्स के बाद क्या लिखना है, कॉमा लगाना है और उसके बाद आपको लिखना है ASCENDING, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ये आपको लिखना है और उसके बाद हम इसे यहाँ पे शिफ्ट एंटर मारते हैं। हाँ, अब ये आपका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ऊपर वाला असेंडिंग ऑर्डर में था। ओके, फिर उसके बाद आपको, अब भैया आते हैं हम थोड़ा रियल डेटा पे काम करेंगे। ये तो हमने खुद से बनाया हुआ था। कोई मान लीजिए हम CSV फाइल लेते हैं, तो यहाँ पे हम df नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे pd डॉट और रीड और CSV, क्योंकि हमें CSV फाइल को रीड करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे R लिखेंगे रीड करने के लिए और फिर अपनी फाइल का पाथ डाल देंगे, ठीक है। ये हमारी फाइल का पाथ है और इसे हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, शिफ्ट एंटर मारते हैं और ये प्रोसेस कर रहा है। तो भाई अभी तक अच्छा, यहाँ पे डीएफ लिखना पड़ेगा। हाँ, तो आपको सॉरी, तो ये आपको आपने रीड कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा ठीक है, तो ये आपके अकाउंट, क्वाइन, एग्जीक्यूशन, साइज, टाइम स्टैम्प, कब बाई किया, क्या गया, ये सारी चीजें इस डेटा में आ गई, फार्ट क्वाइन, ये ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और प्रिंट के बाद आप लिखेंगे डीएफ डॉट हेड। अब आपको मैं समझाता हूं, अब आपको स्टार्टिंग की ना जो 5 रोज थी वो मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए, आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं कि CSV फाइल को अगर हमें सेव करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे df डॉट टू और अंडर स्कोर CSV, ओके। आपको किस नेम से, मान लीजिए आउटपुट, आउटपुट डॉट CSV, और यहाँ पे आपने
कॉमा लिखा, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब आप शिफ्ट एंटर मारते हैं तो ये आपकी आउटपुट डॉट सीएसवी में सेव हो गई, ठीक है। तो और डेटा फ्रेम को सीएसवी में सेव करने के लिए टू और ये मतलब कि डॉट टू सीएसवी इसका यूज करते हैं, ठीक है। इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स इसलिए क्योंकि हमें एक्स्ट्रा इंडेक्स कॉलम्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मिसिंग वैल्यूज को देखते हैं। रियल वर्ल्ड डेटा में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है मिसिंग वैल्यूज। तो मिसिंग वैल्यूज को देखते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं और प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे df और df डॉट इज नल, ओके। और उसके बाद ये हमने फंक्शन चलाया चेक करने के लिए भैया मिसिंग वैल्यूज को, डॉट सम, और कॉमा लगा दिया हमने, डॉट सम, ओके। उसके बाद इसे हम क्लोज करते हैं, शिफ्ट एंटर मारते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिसिंग वैल्यूज, अकाउंट, क्वाइन, एग्जीक्यूशन, प्राइसेस, साइज, टोकन, साइज यूएसडी, साइट, टाइम स्टैम्प्स, ये दुनियादारी आ गई जो भी है। अब क्या है कि मिसिंग रोज को अगर हमें रिमूव करना हो तो वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे df इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, ठीक है, और na, ओके। यहाँ पे हम इस फंक्शन का यूज करेंगे रोज को डिलीट करने के लिए। अब मान लीजिए कि मिसिंग वैल्यूज को फिल करना है तो वो कैसे करेंगे, मान लो हमने लिखा यहाँ पे df और इसके बाद इसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा लिखा मान लीजिए बिटकॉइन लिख दें क्या, चलिए लिख देते हैं बिटकॉइन, और ये क्लोज करते हैं इक्वल टू df और इसके अंदर भी हम लिखते हैं बिटकॉइन। यहाँ पे बी जो है उसे हम कैपिटल से करते हैं क्योंकि कैपिटल से ही लिखे होते हैं, BITCOIN, इसे हम बंद करते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे लिखेंगे डॉट FILLNA। जब हमको ड्रॉप करना था तो ड्रॉप NA लिखा था, अब फिल करना है तो फिल NA लिखना है, ठीक है, फिल NA। उसके अंदर हम यहाँ पे लिख दिए DF, ठीक है। DF के बाद हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर से हम लिखेंगे बिटकॉइन, ओके। फिर उसके बाद हम इसे क्लोज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डॉट MEAN डॉट मीन और हम शिफ्ट एंटर मारते हैं। हमने कुछ गलत कर दिया, बिटकॉइन जो है इसका पार्ट नहीं है तो हम इसमें क्रॉस लिख के देखते हैं, ठीक है, बिटकॉइन की जगह। ना 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 शिफ्ट ओ भाई साहब, ओहो, शिफ्ट एंटर मारते हैं तो आपका वो फिल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ ना हम क्या करते हैं, मिसिंग एज, सॉरी एज, मिसिंग जो आपका क्रॉस था तो उसको एवरेज क्रॉस से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आप क्या करते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज देखते हैं। अब डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए मान लीजिए हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद हमने लिखा यहाँ पे df डॉट डुप्लीकेट, और डुप्लीकेटेड होगा बाय द वे, ये फंक्शन यूज करेंगे। और यहाँ पे कॉम डॉट डॉट के बाद हम फी करते हैं, ठीक है, शिफ्ट एंटर। ये एक्चुअली हम फी नहीं होगा यहाँ पे, इसका हम सम करके देखते हैं, सम चल जाएगा, वो चल गया सम भैया, इसका 0 होगा, मतलब कि ये हमने डुप्लीकेट को रिमूव किया है, ओके। तो डेटा क्लीनिंग में ये काफी यूजफुल होता है। इसके बाद हम चलते हैं वैल्यू काउंट की तरफ। वैल्यू काउंट कैसे करते हैं, वैसे देखो मैंने तुम्हें ऊपर सब कुछ बहुत सही से पढ़ाया था, तो अगर वो चीज पढ़ा होगा तो अब रियल वर्ल्ड डेटा के साथ काम करने में मजा आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे और प्रिंट के अंदर आप लिखेंगे df
और उसके बाद या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया फी, ठीक है, फी लिख दिया, और उसके बाद हम इसे क्लोज करते हैं और डॉट VALUE वैल्यू अंडरस्कोर COUNTS, और ये आप इसे शिफ्ट एंटर मारते हैं तो आपका जो फी था वो आ गया। तो ये यहाँ पे हमने किया गया किसी कॉलम में कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है ये देखना आएगा, तो हम वैल्यू डॉट काउंट का यूज करते हैं। ओके, तो ये हमने कितनी वैल्यूज कितनी बार आई हैं ये तो हमने काउंट कर लिया। अच्छा चलते हैं ना, हम ना अपना ये पुराना वाला थोड़ा डेटा लेते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं और कुछ चीजें। ओके, होंगे, हाँ ये यहाँ होंगे सबसे कॉर्नर में। तो अभी कुछ चीजें और है इसमें, तो मान लीजिए अब ना एक और मान लीजिए हमको इसमें देखना है हाँ, तो अब चलिए हम ना इसमें कुछ और फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए आपको रीनेम करना है कुछ, तो df इक्वल टू df डॉट RENAME रीनेम करते हैं और ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे COLUMN और कौन सा कॉलम आपको रीनेम करना है, ठीक है। तो जो ये मार्क्स है इसी को हम करते हैं, मार्क्स को हम किससे रीनेम करते हैं, इसको हम स्कोर से करते हैं। फिर ये अब हमें कोई ये नहीं पूछेगा तुम्हें कितने मार्क्स आए, हमसे ये पूछेंगे तुमने क्या स्कोर किया। दैट साउंड्स गुड, रियली। तो हमने ये तो कर दिया। फिर उसके बाद एक मिनट, हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, शिफ्ट एंटर मारते हैं। अब ये ना देख सकते हैं कि ये हुआ या नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स की जगह स्कोर आ रहा है। अब हमने स्कोर किया है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मान लो कि आ, अच्छा, अगर मान लो को एवरेज निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, तो बहुत इजी है। आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे DEF, और DEF के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स, ठीक है। आप ओ सॉरी, अब तो स्कोर है ना यार। ओके, स्कोर, हाँ भैया मार्क्स नहीं रह गए, हम अब स्कोर करते हैं, हम मार्क्स नहीं करते। तो उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे डॉट ME, ये जो आपका फंक्शन होगा यही बताएगा एवरेज। तो एवरेज जो आ रहा है वो 89.695 आ रहा है, ठीक है। तो गाइस ये था पांडाज का कंप्लीट वन शॉट। अगर आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या AI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पांडाज को सिर्फ थ्योरी में मत पढ़ो, एक डेटा सेट उठाओ और खुद ऑपरेशन परफॉर्म करो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वन शॉट किस पाइथन लाइब्रेरी पर बनाया जाए। वैसे तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अगला वन शॉट बनाऊंगा वेब स्क्रैपिंग पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।